Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules. Today in this video we are going to discuss the module 7. So ये वाला मॉड्यूल we will discuss today. मॉड्यूल 7 आज हम डिस्कस करेंगे. मॉड्यूल जो है आपके ऊपर वाले सारे मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है. सो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द HM सिंबल ऑफ द गिवन क्रिस्टल सिस्टम विल बी. सो हमको HM सिंबल वी हैव टू टेल. सो ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, हमारी टू फोल्ड एक्सिस. ठीक है, टू फोल्ड एक्सिस है. टू फोल्ड एक्सिस का मतलब क्या हो गया आपका कि 360 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. सो व्हेन यू रोटेट दिस क्रिस्टल बाय 180 डिग्री मीन्स ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला जो हमको फेस दिख रहा है, ये वाला दिस फेस, इसको हम यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा. दिस फेस ये बैक साइड वाला ना. सो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है. टू फोल्ड रोटेशन के बाद जो हमारा फिगर है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है. सो दिस वी कैन, लेट मी चेंज द कैमरा एंगल फर्स्ट. ओके, सो हमने टू फोल्ड रोटेशन किया यहाँ पे. 180 रोटेट करने के बाद ये एग्जैक्टली उसी जगह पे आ गया. इसके अलावा जो एक चीज़ और हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा ये मिरर प्लेन है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मिरर प्लेन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन एंड ये मिरर प्लेन. ठीक है, ये दोनों मिरर प्लेन जो है हमारे टू फोल्ड एक्सिस के क्या है, टू फोल्ड एक्सिस के पैरेलल है. दिस यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फिगर कि जो हमारे टू फोल्ड एक्सिस के पैरेलल मिरर प्लेन है. इफ, ठीक है, मिरर प्लेन इज पैरेलल, इफ मिरर प्लेन इज पैरेलल, तब हम किससे डिनोट करते हैं उसको. तब जैसे अगर सपोज 4 फोल्ड एक्सिस के पैरेलल हो तो हम 4/m से डिनोट करते हैं. 2 फोल्ड के पैरेलल है तो 2/m से. तो यहाँ पे दो मिरर प्लेन है. हियर देयर आर 2 मिरर प्लेन्स एंड दीज 2 मिरर प्लेन्स आर पैरेलल टू योर 2 फोल्ड एक्सिस. सो हमारा एक मिरर प्लेन जो है वो हमारा एक 2 फोल्ड एक्सिस है वो दो मिरर प्लेन्स के पैरेलल है. कौन से दो, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस 1 और ये 2. सो इसको किससे हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, 2mm. ठीक है, 2mm. और ये कौन सा फिगर है, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये आपका दिस बिलोंग टू योर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम. ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से बिलोंग करता है. ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, कि हमारा जो यहाँ पे आई एम राइटिंग, जो A है वो नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C होता है, बट हमारे जो एंगल्स हैं उनके बीच के दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का केस होता है. सो यहाँ पे, और ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का कौन सा हमारा फिगर है, ये है हमारा रोम्बिक पिरामिडल. ठीक है, ये रोम्बिक पिरामिडल में आता है. इसके अलावा जो और जो इसमें ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है वो भी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2mm. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, so 2mm is the answer of this one. Second question देखते हैं. So the below mentioned crystal system belong to which class? ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 सिस्टम दिए हुए हैं, रोम्बिक डाइस्पिनोइडल, रोम्बिक पिरामिडल एंड रोम्बिक डाइपिरामिडल. अब रोम्बिक जो डाइस्पिनोइडल है, पहली चीज तो ये तीनों जो है हमारे बिलोंग करते हैं आपके ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से. ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से ये तीनों जो यहाँ पे क्लास है वो बिलोंग करते हैं, जिसमें रोम्बिक डाइस्पिनोइडल को हम लिखते हैं 2 2 2. इसका मतलब क्या है कि 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड रोटेशन प्रेजेंट है आपका रोम्बिक डाइस्पिनोइडल के केस में, जो पहला वाला है हमारा. उसके अलावा फिर क्या है हमारा रोम्बिक पिरामिडल क्लास, जो इसके जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में द फिगर विच वी हैव सीन बिलोंग्स टू योर रोम्बिक पिरामिडल. ठीक है, उसका HM सिंबल क्या था, 2mm. इसका मतलब 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड रोटेशन और 2 मिरर प्लेन्स प्रेजेंट है हमारे किसमें, रोम्बिक पिरामिडल में.
और तीसरा है रोम्बिक डायपिरामिडल। अभी जो रोम्बिक पिरामिडल है, सपोज इस हैंड को आप समझ लो रोम्बिक पिरामिडल, और एग्जैक्टली वैसा ही फिगर नीचे आ गया, डाई जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारा पिरामिडल था रोम्बिक पिरामिडल, एग्जैक्टली वैसे ही अगर नीचे पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका रोम्बिक डायपिरामिडल। अब जो मिरर प्लेन उस केस में पैरेलल था, वो मिरर प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो रोम्बिक डायपिरामिडल में जो टू फोल्ड एक्सिस है उनके परपेंडिकुलर मिरर प्लेन प्रेजेंट होता है। सो रोम्बिक पिरामिडल का जो हमारा सिंबल हो जाएगा वो दिस वन, ठीक है। तो इसमें मिरर प्लेन हमारे क्या है परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो ये तीनों जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, हमारे ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 3 is the absolute difference between the number of mirror planes of rhombic pyramidal and rhombic pyramidal class. So rhombic dipyramidal का हमने पहले में देखा था कि rhombic जो डायपिरामिडल है आपका, पहली चीज तो ये आपका बिलोंग करता है किस सिस्टम से, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो ये इसका आपका HM सिंबल था 2/m 2/m और 2/m। तो यहाँ पे 3 एक्सिस ऑफ टू फोल्ड रोटेशन प्रेजेंट था और 3 मिरर प्लेन प्रेजेंट थे यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमको क्वेश्चन में आस्किंग इज दैट द रोम्बिक पिरामिडल क्लास। सो रोम्बिक पिरामिडल क्लास ये भी हम पहले देख चुके हैं, रोम्बिक पिरामिडल क्लास, इसका फॉर्मूला था हमारा 2mm, मतलब मिरर प्लेन क्या थे यहाँ पे, एक एक्सिस ऑफ टू फोल्ड थे और 2 मिरर प्लेन थे और दोनों मिरर प्लेन जो है वो टू फोल्ड एक्सिस के पैरेलल थे। सो यहाँ पे जो इसमें मिरर प्लेन कितने हैं 3 और इसमें मिरर प्लेन कितने हैं 2। सो 3 - 2 हमारा कितना हो जाएगा 1। सॉरी ऑब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है आपका पॉजिटिव, हमेशा जो आंसर होता है ना पॉजिटिव में होना चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 1। So you can see how the modules are precisely defined, कि आपको प्रॉपरली कैसे मेमोराइज हो जाए चीज़ें, है ना। प्रैक्टिस ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो चीज़ें ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगी, कि पहले हमने मिरर प्लेन देखा, टू फोल्ड एक्सिस देखा वगैरह वगैरह। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So यहाँ पे description we have provided, so you can check that too. So the next question is which among the following statement is correct. ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है, ये क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द ट्राइक्लिनिक सिस्टम हैज 1 फोल्ड और 1 फोल्ड रोटेटिंग मोशन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो होता है वो एक तो लीस्ट सिमेट्री शो करता है, ठीक है, लीस्ट सिमेट्रिकल होता है ये। इसमें एक तो आपके एक्सियल लेंथ भी जो है वो नॉट इक्वल होते हैं, इसके अलावा जो एंगल जो है एक्सियल लेंथ के बीच में दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इक्वल नहीं होते आपस में, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है हमारा मोनोक्लिनिक सिस्टम, दिस वन। सो मोनोक्लिनिक सिस्टम में आपका या तो मिरर प्लेन प्रेजेंट होगा और टू फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंडिविजुअली। सो ये केस हो गया आपका। सो उसका जो नेक्स्ट है द ऑर्थोरोम्बिक्स हम पहले ही देखते हुए आ रहे हैं, इसमें रोम्बिक स्पिनोइडल, रोम्बिक पिरामिडल और रोम्बिक डायपिरामिडल था। तो वहाँ पे आपने क्लियरली देखा था कि टू फोल्ड एक्सिस ओनली टू फोल्ड प्रेजेंट होता है, जैसे 2 2 2 आपका एक क्लास था रोम्बिक स्पिनोइडल का, या फिर टू फोल्ड एक्सिस और 2 मिरर प्लेन प्रेजेंट होंगे जो बचे हुए 2 क्लास थे, रोम्बिक पिरामिडल और रोम्बिक डायपिरामिडल, जो 2mm और 2/m हमने देखा था ना वो, ठीक है। और मोनोक्लिनिक में आपका एक तो प्रिज्मेटिक डोमेटिक वगैरह क्लास आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वी विल सी। सो द लास्ट ऑप्शन इज, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन द आइसोमेट्रिक सिस्टम है आइदर 4 3 फोल्ड एक्सिस और 4 3 फोल्ड रोटेटिंग मोशन। तो मतलब उसका मतलब क्या है, या तो 4a3 होगा या 4a3 बार होगा। सो जो 4a3 है मीन्स 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। तो ये आप चेक करेंगे तो जितने भी आपके जो आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्लासेस जिनको डिटेल में हम देखेंगे,
आने वाले आइसोमेट्रिक सिस्टम क्लास में। सो इसमें जो कॉमन चीज़ है आइसोमेट्रिक की सारी क्लासेस में वो है आपका 4 एक्सिस ऑफ 3/4 सिमेट्री, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी बोलते हैं 4 ट्रायड, ठीक है। ये वर्ड को ध्यान रखना, 4 ट्रायड, ठीक है। मतलब एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि 2 ट्रायड, 3 ट्रायड, 4 ट्रायड वगैरह वगैरह। सो 4 ट्रायड मीन्स 4 आपके 4 3/4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन करेक्ट है। इंटेंशनली ये क्वेश्चन पुट किया हुआ है यहाँ पे। मैं एक बार कैनवास क्लियर कर देता हूँ, आप सारे ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि ये आपको लिटरली मेमोराइज करना पड़ेगा। जीएसआई वगैरह के एग्जाम में ये लिखने को आता है, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो द ट्राइक्लिनिक सिस्टम हैज ओनली 1 फोल्ड और 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन एक्सिस। अ मोनोक्लिनिक, सेकंड ऑप्शन, अ मोनोक्लिनिक सिस्टम हैज आइदर अ मिरर प्लेन और अ 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे लीस्ट सिमेट्रिकल ये होता है। सेकंड नंबर पे ये है आपका लीस्ट सिमेट्रिकल। फिर ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं पहले। फिर द आइसोमेट्रिक सिस्टम हैज 4 3/4 axis or 4 3/4 roto inversion. So this option is also correct. This option is also correct. So let's move to the next question. So the next question is, what is similarity between the domatic and prismatic class of monoclinic system? So ये हम देख चुके थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो डोमेटिक क्लास है आपका, ठीक है, वेट अ सेकंड। सो डोमेटिक और प्रिज्मेटिक क्लास जो है आपके मोनोक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं। पहली चीज तो ये है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो डोमेटिक क्लास है इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक मिरर प्लेन ही प्रेजेंट होता है, बस इसमें सिर्फ एक मिरर प्लेन प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रिज्मेटिक क्लास जो है आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम है, इसमें एक एक्सिस आपकी 2 फोल्ड रोटेशन की प्रेजेंट होती है, एक मिरर प्लेन प्रेजेंट होता है और एक आई मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, डोमेटिक और प्रिज्मेटिक क्लास के बीच में कॉमन क्या है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है हमारा, एक सिंगल मिरर प्लेन। ये तो कॉमन है ना, एक सिंगल मिरर प्लेन ही तो कॉमन है। यहाँ पे भी एक मिरर प्लेन है और डोमेटिक क्लास में तो क्या है, सिर्फ एक मिरर प्लेन ही तो प्रेजेंट होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक सिंगल मिरर प्लेन। तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द मिरर प्लेन। ठीक है, मिरर प्लेन में डिफरेंस यहाँ पे आस्क किया हुआ है। द डिफरेंस इन द मिरर प्लेन बिटवीन द डाई टेट्रागोनल पिरामिडल एंड टेट्रागोनल डाइपिरामिडल। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमको पता करना है। तो जो डाई टेट्रागोनल पिरामिडल होता है, मैं एग्जैक्टली तो फिगर यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट समथिंग ऐसा कुछ शेप का होता है वो, ठीक है, ऐसा कोई शेप का होता है यहाँ पे टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल शेप का होता है। तो आपका डाई टेट्रागोनल मीन्स क्या हो गया आपका 2 into 4, 8 फेसेस प्रेजेंट होते हैं इसमें। यहाँ पे ऐसे 8 फेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो आपके नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें डाई टेट्रागोनल पिरामिडल में नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं आपके 4 मिरर प्लेन्स। इसमें आपके 4 मिरर प्लेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो टेट्रागोनल डाई पिरामिडल है यहाँ पे, इसमें आपके सिर्फ एक ही मिरर प्लेन जो है वो प्रेजेंट होता है। अभी इनके फिगर्स आप एक बार इस लेक्चर के बाद देख लेना, ठीक है, क्योंकि फिगर ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है मिल रहा है यहाँ पे। सो इसमें आपके 4 मिरर प्लेन होते हैं, इसमें एक मिरर प्लेन होता है, तो 4 - 1 आपका आ जाएगा 3। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स क्लियर द कैनवास। सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, तो आप एक बार ये हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी काम आएगा। सो टेट्रागोनल जो आपका सिस्टम है उसमें इतने सारे क्लासेस यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला है आपका टेट्रागोनल पिरामिडल, जो एक नॉर्मल शेप का है, तो 1a4 सिर्फ एक 4 रोटेशन की एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी। दूसरा है 4 रोटो इन्वर्जन, ये हो जाता है आपका टेट्रागोनल डाई स्फिनॉइडल। 4 रोटो इन्वर्जन मतलब 360 डिवाइडेड बाय 4। तो आपने 90 डिग्री रोटेट किया किसी ऑब्जेक्ट को, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद उसके सेंटर के अलॉन्ग उसको आपने इन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका हो जाता है डाई स्फिनॉइडल क्लास में। अब डाई पिरामिड, उसके बाद अगला है टेट्रागोनल डाई पिरामिडल, तो यही क्वेश्चन में था।
तो टेट्रागोनल तो मतलब है तो आपका 4 फोल्ड आ जाएगा, ठीक है, 4 फोल्ड। और डाई पिरामिडल है तो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली नीचे पे मिरर प्लेन प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर, तो इसीलिए वो हो गया 4/m। तो एक एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड रोटेशन और एक मिरर प्लेन, ठीक है। अगला क्लास है टेट्रागोनल ट्रेपेजोहेड्रल। अभी ये जो ट्रेपेजोहेड्रल वर्ड है इस पर हमेशा ध्यान देना, इसमें कोई मिरर प्लेन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेपेजोहेड्रल वर्ड जब भी यूज होगा इसमें मिरर प्लेन नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है आपका, एक 4 फोल्ड रोटेशन और 2 2 फोल्ड रोटेशन प्रेजेंट है। उसके बाद डाई टेट्रागोनल पिरामिडल। डाई टेट्रागोनल मींस 8 फेसेस और पिरामिडल, और जब भी पिरामिडल आएगा तो मिरर प्लेन जो है हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे आपके फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। पिरामिडल वर्ड जब डाई टेट्रागोनल, ऐसे डाई ट्राइगोनल, डाई हेक्सागोनल, ऐसे डाई वर्ड जब भी आएगा तब पहले वाले वर्ड में जब डाई आएगा तब आपके मिरर प्लेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर सेकंड जो आपका लेटर है, सपोज डाई टेट्रागोनल डाई पिरामिडल, अगर सेकंड वाले लेटर में डाई आ रहा है तो मिरर प्लेन उस केस में क्या होंगे, आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे है डाई टेट्रागोनल और यहाँ तो डाई नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे 4 mm आ जाएगा। मीन्स मिरर प्लेन क्या है हमारे, 4 फोल्ड रोटेशन के पैरेलल है। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे क्या है, डाई टेट्रागोनल डाई पिरामिडल, डाई पिरामिडल क्लास है, तो यहाँ पे 4/m जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 फोल्ड के, और इसके अलावा जो 2 फोल्ड रोटेशन के भी पैरेलल है मिरर प्लेन्स यहाँ पे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं अभी। तो द सम ऑफ मिरर प्लेन ऑफ डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिडल, डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिडल, ठीक है। डाई हेक्सागोनल मींस 2 × 6 12 फेसेस, ठीक है। हेक्सागोन में ऑलरेडी आपके नॉर्मली 6 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं। अब डाई है तो एक मिरर प्लेन और क्या होगा जो परपेंडिकुलर होके आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 6 मिरर प्लेन प्लस एक और मिरर प्लेन, तो टोटल हो गया आपका 7 मिरर प्लेन। और यहाँ पे डाई ट्राइगोनल डाई पिरामिडल, ठीक है। डाई ट्राइगोनल डाई पिरामिडल, ट्राइगोनल के केस में आपके कितने मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं, 3 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों का सम पूछा हुआ है, तो 7 + 3 हमारा आंसर विल कम आउट टू बी 10, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे इसको रिमेंबर करें। अभी हम जो फर्दर मॉड्यूल्स हैं, हम जो आगे बढ़ेंगे उसमें अलग अलग सिस्टम पे और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मतलब अभी तो ये कंबाइन है 32 क्रिस्टल क्लासेस का। उसके बाद आइसोमेट्रिक पे, यहाँ यू कैन सी हियर, लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देखें कि आइसोमेट्रिक पे भी, यहाँ पे आइसोमेट्रिक पे भी अभी अलग से है, तो उसमें और डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। सो इसका हमारा हो गया 10 आ गया आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो द आंसर कम आउट टू 10। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो हाईलाइट भी किया हुआ है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, कि जो आपका सबसे पहला हेक्सागोनल सिस्टम में आपका ट्राइगोनल को भी कंबाइन किया जाता है, तो सिर्फ 3 प्रेजेंट है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल क्लास हो गया। 3 बार आपका रोम्बोहेड्रल, 3 2 ट्रेपेजोहेड्रल। जो पहले बताया था कि ट्रेपेजोहेड्रल जब भी प्रेजेंट होगा तो आपका ट्रेपेजोहेड्रल के केस में क्या होगा, कभी मिरर प्लेन नहीं आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में था ये वाला टर्म डाई ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें 3 मिरर प्लेन आपके प्रेजेंट होते हैं डाई ट्राइगोनल पिरामिडल में। उसके बाद इतना सारा है डिटेल में, उसको छोड़ते हैं, अभी बाद में इंडिविजुअली देखेंगे तब वी कैन डू। सो यहाँ पे जो लास्ट है वो है डाई हेक्सागोनल डाई पिरामिडल। तो डाई हेक्सागोनल में एक तो हेक्सागोन जो आपका जो शेप होता है हेक्सागोन में, उसमें तो उसके 6 मिरर प्लेन हो गए, प्लस जो डाई वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है इसके लिए वजह से एक मिरर प्लेन जो है परपेंडिकुलर आया, तो 7 मिरर प्लेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ट्राइगोनल के केस में यहाँ देखिए डाई ट्राइगोनल जो भी है, ट्राइगोनल जब भी आएगा तो यहाँ पे 3 मिरर प्लेन आप लगा देंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले डिस्कस करने के ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डाई हेक्सागोनल है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे डाई पिरामिडल नहीं लगा तो सिर्फ 6 मिरर प्लेन प्रेजेंट होंगे। सिर्फ हेक्सागोनल, अगर सिर्फ हेक्सागोनल है तो यहाँ पे देखो आप सिर्फ कितने मिरर प्लेन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, आप एक बार इनके फिगर देखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, थोड़े शॉर्टकट ट्रिक्स खुद के बनाना है आपको। जैसे मैंने बनाया कि डाई हेक्सागोनल है तो 6 मिरर प्लेन है, और अगर डाई पिरामिडल है तो प्लस 1 मिरर प्लेन, तो 7 मिरर प्लेन। सिर्फ डाई हेक्सागोनल है तो सिर्फ 6 मिरर प्लेन। ट्राइगोनल जहां भी दिखेगा कैसे भी दिखेगा 3 मिरर प्लेन लगाना है वहां पे, ठीक है। डाई ट्राइगोनल के केस में, ठीक है, सिर्फ ट्राइगोनल के केस में मिरर प्लेन नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच अमंग द फॉलोइंग आइसोमेट्रिक क्लास है द हाईएस्ट सिमेट्री, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हेक्सा ऑक्टाहेड्रल के केस में हाईएस्ट सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हेक्सा ऑक्टाहेड्रल ये जो सारे ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके आइसोमेट्रिक क्लास में, जिसमें हेक्सा ऑक्टाहेड्रल की सबसे हाईएस्ट सिमेट्री आपकी पाई जाती है। इसमें 9 मिरर प्लेन होते हैं और आप इनके सारे ऑपरेशंस को देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको हेक्सा ऑक्टाहेड्रल जिसकी 111 फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें 9 मिरर प्लेन है और हाईएस्ट सिमेट्री इट शोज। So the next question is the difference between the number of mirror planes of the hexaoctahedral class। देखो इसको याद करना तो बहुत जरूरी है। गेट 2020 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था 111 मिरर इंडिसेस गिवन है और उसके नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स कितने, ऐसा समथिंग करके आया था। तो इसमें 9 मिरर प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपका हेक्सा टेट्राहेड्रल जो है, ठीक है, हेक्सा टेट्राहेड्रल से पहले आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि ये 6 × 4 24 फेसेस हैं इसके, ठीक है। 24 फेसेस होते हैं इसमें और ठीक है। तो इसमें कितने मिरर प्लेन प्रेजेंट, तो हेक्सा टेट्राहेड्रल के केस में वेट माय लैपटॉप इज लिटिल बिट हैंगिंग। सो हेक्सा ऑक्टाहेड्रल के केस में तो आपके 9 मिरर प्लेन प्रेजेंट थे और हेक्सा टेट्राहेड्रल के केस में आपके 6 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट नंबर पे जो कम सिमेट्री शो करता है आइसोमेट्रिक केस में वो हेक्सा टेट्राहेड्रल ही है। अभी ये जो सारे वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ इनको सबको हम आइसोमेट्रिक क्लास में कुछ फिगर देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो 9 - 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस हमको पूछा हुआ है 3 है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's move to the last question। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि हेक्सा टेट्राहेड्रल में 6 मिरर प्लेन है, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल में 9 मिरर प्लेन है, जीरोइडल में ये आपके मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, 4 3 2, ठीक है। अब जीरोइडल ना वो इसका एग्जांपल क्यूपराइड भी है, आप याद रखना। जीरोइडल में तो ऐसा राउंड 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 सा मीन्स कैसे ऐसा टाइप का शेप ना, थोड़ा ऐसा टाइप का समथिंग शेप आता है उसमें, लाइक दिस जीरोइड बोलते हैं ना इसको जैसे। और ये टेट्राइडल 2 3 में भी कोई आपका मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। तो गेट में सपोज एमसीक्यू में आ जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम डज नॉट हैव अ मिरर प्लेन, तो उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, टेट्राइडल और आपका जीरोइडल। हेक्सा टेट्राहेड्रल में 6 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल में 9 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। आइसोमेट्रिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। हेक्सा टेट्राहेड्रल में आपके हाउ मेनी मिरर प्लेन्स आर प्रेजेंट, 6 मिरर प्लेन्स। और हेक्सा ऑक्टाहेड्रल जो हाईएस्ट सिमेट्री शो करता है आपका नॉर्मल क्लास में, इसमें 9 मिरर प्लेन प्रेजेंट होते हैं। इनका सम डिफरेंस ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में बना के पूछ सकता है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन और नॉर्मल से फिगर दिया हुआ है। सो यहाँ पे वी कैन सी, हमको बताना है कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से, मतलब कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है ना। तो हम एक चीज तरह देख सकते हैं कि 4 फोल्ड प्रेजेंट है, ठीक है, 4 फोल्ड प्रेजेंट। तो इसका मतलब 4 फोल्ड है तो ये तो टेट्रागोनल से ही बिलोंग करता होगा, ठीक है। 4 फोल्ड जहाँ भी आएगा वो टेट्रागोनल से बिलोंग करता होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी 1 2 3 एंड 4 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो इस फिगर को अगर यहाँ पे मिरर प्लेन प्रेजेंट पुट किया जाए यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो फिगर बना है वो एग्जैक्टली इस फिगर के जैसा ही है ना। तो ऐसा केस आपका कब होता है, जब सेकंड नंबर पे डाई पिरामिड लगता हो, ठीक है। जब डाई पिरामिड लगता हो तभी ऐसा केस होगा। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। सो डाई कहाँ पे लगा हुआ है आपका, 2 केस है। तो एक तो डाई टेट्रागोनल पिरामिडल है और एक टेट्रागोनल डाई पिरामिडल है। अब डाई टेट्रागोनल पिरामिडल में क्या होता है, आपका डिफरेंस क्या है दोनों में, कि अगर आपका डाई टेट्रागोनल पिरामिडल है ना, अगर डाई टेट्रागोनल है तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने जाएंगे आपके, 2 × 4 8 फेसेस। और यहाँ पे 8 फेसेस है, यू कैन क्लियरली सी, है ना। और सिर्फ टेट्रागोनल है अगर, तो उसमें कितने फेस होते हैं हमारे, 4 फेसेस होते हैं। तो इससे हम क्लियरली वी कैन फिगर इट आउट दैट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
this one. I hope this module is little bit helpful to the student who are attempting. आप अगर आपको फुल कोर्स में एनरोल करना है तो वेबसाइट में आए और यहाँ पे आपको डिफरेंस मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे. सारे कोर्सेज मैंने कवर कर रखे हैं. क्रिस्टलोग्राफी भी ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है और बहुत ही जल्दी माइक्रोपैलेंटोलॉजी और मिनरोलॉजी पे भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एक नया कोर्स आई एम लॉन्चिंग. उसमें हम लोग मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है. प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, प्रॉपरली जितना ज़रूरत है हमको पूरा डेप्थ में करेंगे. जैसे मॉड्यूल डिवाइड किए हुए वैसे एग्जैक्टली पूरा से डिवीजन आपको मिलेगा. उसमें आपको एनरोल करना होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो. आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है. ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ क्रिस्टल और अप्लाइड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिस्टोग्राफी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.